નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અવર રાઇટ્સ ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। વડોદરા શહેરમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા રાજ્ય બહારના નાસ્તા ફરતા આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા। આ સમગ્ર મામલે ડીસીપી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી। इसमें देखिए जो पिछला महीना था उसके सेकंड वीक में जो हमारे सीपी सर हैं उनके मार्गदर्शन में हमने एक जुम्बिश चलाया था, एक ड्राइव चलाया था, जिसमें जो हमारे नाश्ता फत्ता जो आरोपी हैं, जो एब्सकॉन्डर हैं, जो काफ़ी लंबे समय से जो है गुजरात के बाहर रह रहे हैं और जो पुलिस की चपेट में नहीं आ पाए थे, तो उसको लेकर के एक स्पेशल ड्राइव चलाया गया था, जिसमें हमने अलग अलग 6 टीमें जो है वो बनाई थी। तो उसमें लगभग हमने 50 से ज़्यादा जो है पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो है सब मिला के उन 6 टीमों में हमने अलग अलग राज्यों में भेजे थे। वो राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। तो उनके जो आरोपी जो है हमने टारगेट करने की कोशिश की थी, तो जिसमें हमारे लगभग जो हमें सफलता मिली है वो लगभग 40 आरोपी जो है उनको हमने आइडेंटिफाई करने में हम कामयाब रहे हैं। उन 40 में से 31 आरोपी जो है हमने पकड़ लिए हैं। 8 आरोपी का जो हमें इन्फॉर्मेशन ऐसा मिला है कि उनका जो है डेथ हो गया है, तो उनके डेथ सर्टिफिकेट हमने ले लिए हैं। एक आरोपी ऐसा है जिसका हमें पता चला है कि वो अभी किसी दूसरे गुनाह में वो जेल में है। तो ऐसे करके हमें टोटल 40 आरोपी जो हमारे एब्सकॉन्डर थे उनकी डिटेल हम लेने में कामयाब रहे हैं। और इसके अलावा हमने नाश्ता फत्ता के अलावा एक CIR पोर्टल है, जिसमें जो मोबाइल अगर आपका गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसमें आप कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकते हैं। तो उस पर गुम और चोरी जो मोबाइल थे उसमें से 21 मोबाइल भी ये टीम जो है लाने में कामयाब हुई हैं। तो ये जो हमारा था फेज़ 1 था, जो ये हमने ड्राइव का चलाया था, इसमें लगभग हमारा ऑलमोस्ट 20 दिन जैसा ये फेज़ 1 हमारा चला। तो उसके चलते हमें जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसमें जो है मिले हैं। 40 आरोपियों को हम टारगेट करने में कामयाब रहे हैं, जो बहुत दिन से पुलिस की रडार में नहीं थे। अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो 10 वर्ष के अंदर के इसमें 17 आरोपी हैं, 11 से 20 वर्ष में इसमें 16 आरोपी हैं, और 21 से ज़्यादा वर्ष से जो एब्सकॉन्डर थे, जो भाग रहे थे, वो 7 आरोपी हैं। सबसे पुराना आरोपी हमारा इसमें 32 साल पुराना है, जो 32 साल पहले से जो है पुलिस से भाग रहा था, जो अभी इस ड्राइव के दरमियान जो है पकड़ा गया है। तो काफ़ी पुराने आरोपी हैं जो पुलिस की चपेट में नहीं आ रहे थे। ये ड्राइव में काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। तो इसको देखते हुए अभी हम इसका फेज़ 2 भी जो है अभी चला रहे हैं। तो अभी हम फिर से जो है अपनी टीम्स बना के अलग अलग राज्यों में भेज रहे हैं। उनको हमने अभी टारगेट दिया है कि जो बाकी के बचे हुए जो हमारे आरोपी हैं उनको पकड़ के लाने का। उसके अलावा जो जैसे मैंने आपको बताया कि CIR पोर्टल पे जो हमें जो मोबाइल चोरी हो जाते हैं या गुम हो जाते हैं उनका डिटेल लेके हम उन टीम्स को दे रहे हैं। तो मोबाइल रिकवरी का भी एक उनको टारगेट दिया गया है। उसके अलावा जो माननीय DGP ऑफिस की तरफ से भी एक ऑपरेशन कारावास चलाया जा रहा है, जिसमें पैरोल फरलो जंप जो आरोपी हैं उनको टारगेट करने का एक ड्राइव दिया गया है। तो इन टीमों को वो टास्क भी हमने सौंपा है। तो अभी ये जो ड्राइव है इसके लिए हम फिर से अलग अलग टीम बना के भेज रहे हैं। सर, जो फेज़ 1 है उसमें आरोपियों को पकड़ने में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कहीं पर भेष बदल के भी बैठना पड़ा, रात गुजारनी पड़ी, किस तरह से ये ऑपरेशन अपने जी इसमें देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत पुराने आरोपी भी हैं। जैसे मैंने बताया 32 साल का भी एक आरोपी पकड़ा है। तो बहुत बारी क्या होता है कि हमारे पास उसका एग्जैक्ट फ़ोटो नहीं होता है कि वो कैसा दिखता है, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं होता है। कई बार एड्रेस चेंज हो जाते हैं। तो जो एड्रेस हमारे कागज़ों में लिखा होता है, तो हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो तो किसी दूसरे पे है, फिर दूसरे से तीसरे पे। तो एक आरोपी के पीछे हमें मतलब काफ़ी टाइम जाता है, बहुत एनर्जी जाती है। और उसके बाद भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोकल पुलिस जो है, जो दूसरे स्टेट की है, वो थोड़ा कॉपरेट उतना नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें दूसरी जुरिस्डिक्शन आ जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है। तो वो भी थोड़े से एक इशू आते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि हमने जो टीम्स भेजी हैं उन्होंने कोई आरोपी पकड़ा, तो उसके बाद उसको वापस यहाँ लाना, फिर उसको आगे का काम करना, तो वो भी एक थोड़ा चैलेंज रह जाता है कि यूपी से अगर किसी आरोपी को आपको गुजरात में लेके आना है तो यहाँ से ट्रैवलिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा है।
तो ऐसा थोड़ा लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम भी है, लेकिन वो सब देखते हुए फिर भी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो हमारी कामगिरी है, 40 आरोपी को हम आइडेंटिफाई करने में कामयाब रहे हैं। तो ये 20 दिन के लिए मुझे लगता है कि हमारा काफ़ी अच्छा टारगेट अचीव हुआ है। तो सर फेज 2 में अब किस तरह से कार्यवाही रहेंगी, कितना टारगेट रखा है और कितने आरोपी पकड़ने बाकी है? जी, देखिए आरोपी तो अभी हमने जो लिस्ट बनाया था उसमें लगभग 650 से ज़्यादा का था जो अभी हमारे एब्सकॉन्डर्स थे। तो अभी जो हमारी टीम्स गई थी उनसे हमने डीब्रीफिंग लिया है कि कौन से स्टेट में उनको किस तरीके की दिक्कतें आती हैं, कहीं कहाँ पे लोकल पुलिस उतना कोऑर्डिनेट नहीं करती है, तो वहाँ पे उन स्टेट्स में फिर सीनियर लेवल से जो है इंटरवेंशन किया जाएगा कोऑर्डिनेशन के लिए, या जो भी उनको लॉजिस्टिकल दिक्कत आ रही थी तो उनका जो है हम कोशिश करेंगे कि जो दूसरी टीम्स हमारी जा रही हैं उनको वो प्रॉब्लम्स जो है फेस ना करना पड़े। तो वो फीडबैक हमने लिया है, तो वो जो फेज़ 2 हमारा अभी ये चल रहा है ऑपरेशन का, उसमें वो चीज़ों को ध्यान में रख के और उसको बेटर तरीके से करने की कोशिश की जाएगी। ये पूरी मुहिम कब तक चलेगी और किस तरह से होगा? देखिए अभी इसमें कोई ऐसा हमारा टाइमलाइन फिक्स नहीं है। जो ऑपरेशन कारावास जो डीजीपी ऑफिस की तरफ से है उसमें 12 दिसंबर तक का टारगेट है। तो कम से कम वो तो अभी हमारा प्राइम फोकस है। उसके बाद जब तक हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं और जब तक हमें जो इनपुट्स मिलते रहेंगे कि आरोपी जो है कहीं पे है, तो उस तरीके से हम देख के उसका टाइमलाइन हम फिक्स करेंगे। अभी एज ऑफ नाउ अभी कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं किया है। सर जो 40 आरोपी पकड़ाए हैं उनमें से कोई शीटर या कोई ऐसा कोई बंदा जिसमें गंभीर गुनाह? देखिए इसमें जो अगर मैं हेड्स की बात करूं तो काफ़ी सारे हेड्स हैं इसमें। जो इसमें घर फोड़ के भी आरोपी हैं, इसमें प्रोहिबिशन के आरोपी हैं, आर्म्स एक्ट के हैं, अपहरण के हैं, तो बलात्कार के भी हैं। तो इसमें बहुत गंभीर प्रकार के भी हैं और जो कम सज़ा वाले हैं सब हैं, मतलब हर तरीके के हैं। तो हमने जो सारी लिस्ट है उसमें सबका जो बैकग्राउंड चेक के कौन से सेक्शन का आरोपी है, कौन से पुलिस स्टेशन का है, कितने टाइम से गया हुआ है, आज की डेट में कौन सा मोबाइल नंबर यूज़ करता है, तो उस टाइम पे क्या था, एड्रेस क्या था, तो वो एक बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही वो डिटेल्स हम जो है अपनी टीम्स को दे के भेजते हैं ताकि उनको वहाँ जाके उनका टाइम वेस्ट ना हो। 40 अपराधी पकड़े, उनमें कोई ऐसा चैलेंजिंग कोई केस हो जिसमें बहुत चैलेंज आया हो अपनी टीम को, और ऐसा कोई वाकया हुआ? और देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 32 साल से ऊपर का है, तो इस तरीके के केस जिसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है तो एड्रेसेस चेंज हो जाते हैं। फिर कई बारी होता है कि आप उनके साथ के जो लोग होते हैं जो उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो लोग कम होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उनके जो बहुत सारे जानने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो आइडेंटिफाई करने में थोड़ा दिक्कत आती है। फेस चेंज हो जाता है उसका, आपके पास फ़ोटो होगा तो उसको पहचानने में थोड़ा दिक्कत होगा। जैसे मैंने आपको बताया लोकल पुलिस कई बारी कोऑपरेट नहीं कर पाती है। फिर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे आप पुलिस की गाड़ी लेके जाएंगे तो उनको पता लग जाता है तो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो उसके देखते हुए गाड़ी आप बाहर रख के फिर आप भेस चेंज करके आप फिर तब जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है करनी पड़ती हैं।